बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। हम सभी आत्माएं सतगुरु जी की ऋणी हैं। अंत श्वासों तक इस भाव से हमें जीवन जीना है, तभी हम सतगुरु जी की कृपाओं को समझ पाएंगे। और यदि जरा सा भी हम में अभिमान आ गया तो फिर हम अपने अभिमान में खुद ही पिछड़ जाएंगे। जैसे हिरण को अपने सींगों पर अभिमान आया, अपने पैरों को कोसता था, क्या पतले पतले से पैर मिले, जो पैर उसको हमेशा शेर से या शिकारी मानव से बचाते थे। बहुत तेज दौड़ होती है हिरण की, पर कभी शुक्राना नहीं निरंकार का। एक दिन जिन सींगों पर इतराता था, उन्हीं सींगों ने उसको मरवा दिया। जब वह दौड़ा शेर को आते हुए देखकर, तो उसके सींग एक जाल में फंस गए। हमें प्रभु की कृपाएं, सतगुरु जी की कृपाएं पल पल समझनी है। हर हाल में हम पे कृपाएं बरस रही हैं। दासी तो जब ये एहसास होता है कि ये क्या हो रहा है, तो तुरंत अंतर्करण से आवाज़ आ रही है, तुझे सहनशीलता में रहना है, तुझे ध्यान में रहना है, तुझे सहजता में रहना है, तुझे नम्रता में रहना है। और ये किसने समझाया, किसने विश्वास दिलाया कि हर पल तुझे ही सब कुछ सहना है? सतगुरु जी ने। संत बड़े परमार्थी, हर पल सेवाओं में अपने आप को लगा के रखते हैं। संतों की संगति सतगुरु माता सुदीक्षा जी इसीलिए हमें करवा रही हैं कि संत हमें चेतन अवस्था में रखते हैं। ये माया नगरी है, हम इसमें बहक जाते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म माया है, हम सभी माया की चपेट में आ जाते हैं। मल मास कल 18 तारीख से शुरू होगा। मल मास को सभी मास धुतकारते थे, पास नहीं लगाते थे। एक दिन मल मास परमात्मा के पास पहुंचा। संतों ने समझाया कि तुम प्रभु के पास चले जाओ। नारायण जी के पास पहुंचा, वहाँ अपनी व्यथा सुनाई, रोया, चिल्लाया। पुरुषोत्तम मास को अपना नाम दिया भगवान ने कि अब तुम्हें कोई भी मलमास नहीं कहेगा। और पुरुषोत्तम मास में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की कथाएं सुनेगा, प्रभु की भक्ति करेगा, उसको कार्तिक मास से भी अधिक फल मिलेंगे। हम भी सभी इसी अवस्था में थे। हमें भी सतगुरु जी ने अपने चरणों में जगह दी, निरंकार से मिलवाया, अपनी बोली अपना भेस दिया, अपने जैसा बनाया, संतों का सत्कार कराया। संत निरंकारी मिशन में धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा रहा है। संत निरंकारी मिशन में जीवन को उसी प्रकार चलाया जा रहा है जैसे वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। सार दे रहे हैं ये हमें गुरु जी हमारे। अब हम समझें कि हम अभी भी अपने आप को पूर्ण रूप से समझ पाए या नहीं समझ पाए।
इन्होंने तो निरंकार दे दिया, हमें निज स्वरूप में बैठा दिया, आवागमन से हमें बचा लिया। बस मैं अपनी मन मत में न चला जाऊं, उल्टी राह ना बना बैठूं मैं अपना। जीवन का रास्ता बहुत कठिन होता है और सद्गुरु जी का रास्ता, सद्गुरु जी के वचन मेरे जीवन को बनाने वाले होते हैं। हम सद्गुरु जी के कृपाओं को कहाँ तक समझ रहे हैं। हम गिले शिकवे में तो नहीं हैं, शुक्राने के भाव में रहकर तब आगे कृपाओं का हमें एहसास होता है। ब्रह्म ज्ञान की दात तो हमें प्राप्त हुई है, अब इसकी संभाल इस प्रकार करनी है जैसे पनिहारिन घड़े की संभाल करती है, उसमें से पानी को छलकने नहीं देती। ये मटकी, ये घड़ा हमारा शरीर है, इसे हमें सत्संग में बैठाना है, संतों का संग कराना है और इस शीतल जल को घर तक वापस लेके जाना है। ये शांति जो हमारे मन में आई है, यही वो शीतल जल है। हम गुलाम नहीं हैं सद्गुरु जी के, हम दास नहीं हैं गुरु जी के। इन्होंने तो हमें शहंशाह बनाया है, शहंशाह बनाया है इन्होंने। दासी को तो दासी कहते हुए शर्म आती है, क्योंकि सेवक जो होता है, गुलाम जो होता है, दास जो होता है, वो तो कहीं भी अपनी मर्जी नहीं चलाता है, अपने आप को हर पल बिका हुआ समझता है। जो कुछ देवे सो कुछ खाकर शुक्र मनाना गुरसिक की। इन्हीं भावों से हर पल तैयार रहता है गुरसिक, जैसे सेना पे सैनिक तैयार रहते हैं हर पल, चाहे वह छुट्टी में भी आए हों, तो जब आवाज़ें आती हैं तो वापस लौट जाते हैं। इसी प्रकार गुरसिक हमेशा तैयार रहते हैं। हम कहाँ अभी गुरसिक बन पाए हैं, हम कहाँ अभी सद्गुरु जी की सेवा ही कर पाते हैं। मालिक जैसा आप चाहते हैं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ऐसा जीवन बन पाए। धन्यवाद संतो, धन्यवाद जी।